बच्चों आज हम गणित में सीखेंगे कि संख्याएं जो अब तक हमने सीखी हैं उनके अलावा भी कुछ और तरह की संख्याएं होती हैं और संख्या रेखा में उनका एक विशिष्ट स्थान होता है। हम इसमें देखेंगे कि उन संख्याओं का स्थान संख्या रेखा में कहाँ कहाँ पर होता है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं आज। बच्चों देखो, अब तक हमने गिनती के बारे में पढ़ा है। मैंने यहाँ पर एक पेड़ जैसा चित्र बना रखा है आपके सामने देखो, और इस पेड़ में शाखाएं हैं, पत्तियां हैं और भी कई सारी शाखाएं इसमें हैं और उन शाखाओं में कुछ नाम भी हमने लिखे हुए हैं। हमने अब तक जो पढ़ा है, हम इन सही से शाखा के पेड़ के केवल एक शाखा के बारे में जानते थे और वो शाखा थी हमारी गिनतियां 1, 2, 3, 10, 20, 53, ये सब हमारी संख्या थी। इनको हम कहते थे गिनती और इनका एक नाम है, वो है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं। और जब इन प्राकृतिक संख्याओं में एक और संख्या हम शामिल कर लेते हैं जिसे हम बोलते हैं शून्य बोलते हैं। तो देखो, पहले हमारे प्राकृतिक संख्या ऐसी थी जैसे हमारे कमरे में जितने बच्चे हैं, हमारे कमरे में कम से कम बच्चे कितने हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, एक भी बच्चा हो सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति कोई नहीं होगी कि हमारे कमरे में अगर हम कहेंगे शून्य बच्चे हैं तो हमको दिखाना पड़ेगा शून्य बच्चे हैं, माने शून्य हमारे पास संख्या वहां पर होती ही नहीं है। जब कोई भी बच्चे कक्षा में नहीं है तो हमने कहा उसको शून्य। और जब इस तरह से जो हम जिनको हम दिखा सकते हैं, मूर्त रूप में दिखा सकते हैं, वस्तुओं के रूप में, तो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्या को हम गिनते हैं, सबसे कम होती है हमारी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, इस तरह से हम गिनते जाते हैं। इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ एक और संख्या हमने शामिल कर दी। जब हमने कहा कि एक कमरे से एक बच्चा बाहर चले जाओ, 2 बच्चे बाहर चले जाओ, 3 बच्चे बाहर चले जाओ, इस तरह से जब हमने सारे बच्चों को बाहर भेज दिया तो हमारे कमरे में बच्चे जो बचते हैं, हमने कोई भी बच्चा नहीं बचा, तो उसको बोलते हैं हम शून्य बच्चे। और तब हम जब शून्य गिनती के साथ प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया तो इस पूरे सेट को बोलते हैं हम, एक समूह को, इसको बोल देते हैं पूर्ण संख्याएं। ये जो लाल घेरे के अंदर जो हमने संख्याएं लिखी हुई हैं, लाल घेरे के अंदर जो संख्याएं लिखी है पूर्ण संख्या। देखो लाल घेरे के अंदर कौन कौन सी संख्या लिखी है? शून्य लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 53 और आगे को इस तरह से। तो ये सारी संख्याएं हमारी हो गई हैं पूर्ण संख्या। अब जब हम इन पूर्ण संख्याओं से और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक शब्द आता है ऋण पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या, जैसे हम बोलते हैं पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांकों में शामिल हो गया हमारे, देखो 2 चीजें हो गई, एक हो गए ऋण पूर्णांक और ऋण पूर्णांक हमारे हो गए ऋण 1, ऋण 3, ऋण 7, ऋण 11, ऋण 20, इस तरह से ऋणात्मक संख्या है। अब देखो हमारे पास अब तक 2 तरह की संख्या आ गई, एक हमारे पूर्ण संख्याएं हो गई हैं। पूर्ण संख्याओं के 2 भाग थे, एक शून्य था उसमें और प्राकृतिक संख्या में शामिल थी। फिर जब हमने इनमें कुछ और तरह की संख्याओं को शामिल किया, ऋण पूर्णांक संख्याओं को शामिल किया, तो इन दोनों को मिलाकर, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक को मिलाकर हमारे पास एक नया शब्द बन जाता है जिसे हम बोलते हैं क्या? पूर्णांक। ये पूर्णांक बन गया हमारे इस पेड़ में। और ये जो शाखा हमारी है, इस शाखा में हमारी संख्याएं हैं दशमलव संख्या, भिन्न संख्याएं। अब देखो दशमलव संख्या जैसे 1.25, 0.75 और इसके अलावा 1/2, 1/5, ये सब संख्याएं हमारी, और 3/2, ये हमारे देखो, या तो इसमें इस वाली शाखा में क्या है? दशमलव संख्याएं हैं या फिर भिन्न वाली संख्याएं हैं। अब देखो ये किसकी संख्या बनी हमारी? इन दोनों को मिलकर, किनको मिलाकर? पूर्णांकों को मिलाकर और
दशमलव और भिन्न संख्या को मिलाकर जो संख्या बने चीज बनी हमारी उसको बोला हमने परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या की दो चीजों से मिलकर बनी पूर्णांक भी परिमेय संख्या में शामिल है, और जितनी भी हमारी दशमलव संख्याएं हैं और भिन्न संख्याएं ये सब हमारी परिमेय संख्या में शामिल है। फिर एक दूसरी शाखा और है हमारी, जिससे हमने बोला अपरिमेय संख्याएं। अब ये अपरिमेय संख्याएं कुछ खास तरह की संख्याएं होती हैं, जैसे अगर मैं लिख देता हूं ऋण वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, पाई, इस तरह की जो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं को मिलाकर जो हमारी चीज बनी वो शाखा बन गई हमारी क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं का मतलब जिनको हम कहीं पर दिखा सकते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के दो भाग हो गए, एक अपरिमेय संख्या दूसरा परिमेय संख्या। इसके अलावा देखिए इन्हीं संख्याओं में एक तरह की और भी संख्याएं होती हैं जिसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे सामने लिख देता हूं वर्गमूल ऋण 5, वर्गमूल ऋण 1। इस तरह की जो संख्याएं हैं ये हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। आपको अभी ये अपरिमेय संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं के बारे में अगली संख्याओं में पढ़ेंगे आप। हमको तो संख्याओं के इस शाखा परिमेय संख्या का अध्ययन करना है, और परिमेय संख्या में दशमलव संख्या भिन्न संख्या इनको अब तक हमने पढ़ा है। और इसके अलावा इसी परिमेय संख्या का एक भाग हमारा पूर्णांक है। पूर्णांकों के भी दो भाग हैं, ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक। और इसमें शून्य हमारा एक पूर्णांक शून्य पूर्णांक है, और शून्य पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याओं को मिलकर हमारे बन गई हैं पूर्ण संख्याएं। तो हमारा एक संख्याओं का संसार नामक पाठ बनता है इसमें, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारी संख्या कई तरह के। देखो इन सबसे मिलकर एक पेड़ की आकृति बन गई, वृक्ष बन गया। इस पेड़ को अगर हम कहें संख्याएं, तो इस संख्याओं नामक पेड़ की शाखाएं कई हैं। एक शाखा इसकी वास्तविक संख्या है, दूसरी शाखा है इसकी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या जो शाखा है उसके दो भाग हो जाते हैं, एक ओर चली जाती है प्राकृतिक परिमेय संख्या, दूसरी ओर चली जाती है अपरिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्याओं के भी दो भाग हैं, जिसमें कुछ खास तरह की परिमेय संख्या है दशमलव के रूप में या भिन्न के रूप में लिखी गई हैं, जिनमें और दूसरा भाग है परिमेय संख्याओं का पूर्णांक के रूप में। पूर्णांक के भी दो रूप हैं, एक ऋण पूर्णांक है और दूसरे धन पूर्णांक है, इन्हीं के भी। तो बच्चों जो हमने अभी संख्याओं के वृक्ष में विभिन्न प्रकार की संख्याएं देखी, प्राकृतिक संख्या देखी थी, पूर्ण संख्याएं देखी थी, पूर्णांक भी देखे थे और परिमेय संख्या भी देखी थी, वो हमारे वृक्ष की विभिन्न शाखाओं के रूप में थी। अगर हम इन्हीं संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करना चाहें तो देखो संख्या रेखा में एक से लेकर आगे को चलते रहने पर हमको प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। उसी संख्या रेखा में अगर हम जीरो भी जोड़ देते हैं, जिसको हमने हरे रंग से एक्सटेंड करके बढ़ा रखा आगे, तो यह संख्या हमारी देखो पूर्ण संख्या कहलाती है। देखो पूर्ण संख्या में क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं हूबहू नीचे हैं, और उसके अलावा उसमें अतिरिक्त जो है जीरो है। जीरो जोड़ प्राकृतिक संख्या में जीरो को अलग शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बन गई। फिर इसी पूर्ण संख्या में तो हमने क्या किया, थोड़ा सा और बढ़ा दिया आगे। देखिए नीले रंग की संख्याएं से बनी संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या रेखा, हरे रंग से बनी संख्या हमारी यहाँ से यहाँ तक पूर्ण संख्या। और जब हमने इसी संख्या रेखा को और थोड़ा दोनों दिशाओं में आगे को बढ़ाया, तो पीछे बढ़ाने से देखो जो शून्य के बाईं ओर बढ़ाने से हमको कुछ संख्या लिखी हमने ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 इस तरह से आगे को, तो यह संख्या हमारी ये शामिल रहती है, हमारे पूर्णांक संख्या रेखा होगी, पूर्णांक अंकित कर दिए। और जब इसी पूर्णांकों के माध्यम से हमने एक और शाखा बताई थी आपको परिमेय संख्याएं, इन्हीं पूर्णांक देखो पूर्णांक वही है 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, इन्हीं के बीच में कुछ और संख्याएं भी हमने लिखी है यहाँ पर, तो वो हमारी हो जाएंगी परिमेय संख्या, उन्हीं के एक शाखा के रूप में हो जाएंगी। तो इसको आप परिमेय संख्याओं के बारे में अगले पीरियड में पढ़ेंगे।